दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिल की बात समाज के साथ में। दोस्तों, एक और नई जगह पे आ चुके हैं आज यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा का दिखाने के साथ साथ में और अपनी एक समाज से जुड़ी बात को रखने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के चारों तरफ का एरिया हम दिखाते हैं। और ये जिस जगह पे आए हुए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसे लोकल के यहाँ के लोग बोलते हैं, इसे भीटा बोलते हैं। मानिक चंद भीटा के नाम से जाना जाता है इस एरिया को। आप चारों तरफ पहले देख लीजिए आराम से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है ये स्थान। लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा, ये इतिहास की अगर बात करें तो लोग कहते थे यहाँ पर, क्योंकि ये जो अगर देखा जाए तो इसके चारों तरफ तो ये बाउंडेशन है, यानी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। और पहले ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई हुआ करती थी कि यहाँ से ही कम से कम 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर का एरिया दिखाई पड़ जाता था जिस जगह पे खड़े हुए हैं। और ये स्थान जो है ये मानिक चंद भीटा के नाम से जो फेमस है, ये हमारे यहाँ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। और ये दुरौंधा गांव के आसपास, दुरौंधा गांव के पास का एरिया है। और यहाँ पे जो सामने आप देख रहे होंगे ये तालाब है, क्योंकि इसी तालाब की मिट्टी को, जैसा लोग कहते हैं, मैंने बात की यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने बताया कि इसी तालाब की मिट्टी को उठा करके और ये चारों तरफ का बाउंडेशन करवाया गया है। यानी एक बाउंडेशन जैसे आजकल गवर्नमेंट करवा रही है पानी को एकत्र करने के लिए। ये अच्छी बात है। ये पहले के लोगों के अंदर भी सोच थी कि पानी को एकत्र किया जाए, क्योंकि जल संरक्षण तभी हो सकता है। और ये इतना ज़्यादा ऊंचा हुआ करता था, क्योंकि अब दिनों दिन क्या हुआ, धीरे धीरे से क्षय होने लगा, यानी बारिश की वजह से और जानवरों के, क्योंकि यहाँ पर भी आते थे जो चारे के लिए जानवर आते हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे इसकी अब ये जो बाउंडेशन है इस तालाब के आसपास की, वो कम होने लगी है। बट फिर भी ये आसपास के एरिया से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। लगभग अगर जो ज़मीन का लेवल की अगर बात करें तो आप अगर सामने देख रहे होंगे तो आपको, क्योंकि वहाँ इन कंपेरिजन, वहाँ के कंपेरिजन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर, लगभग ये ऊंचाई है जो ज़मीनी स्तर से अगर देखा जाए तो 40 से 45 फीट की ऊंचाई पर अभी भी है। ये कहीं कहीं के पे 50-50 भी फीट की ऊंचाई है जिस जगह पर हैं। और यहाँ पर हरियाली भी बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर अब जो है, यहाँ पर जो भी लोग आसपास के हैं, क्योंकि यहाँ के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्लांटेशन भी कर रहे हैं, यानी पौधारोपण भी कर रहे हैं यहाँ पर, कि और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्थान है सौंदर्यपूर्ण बने और एक एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सके, और जो हमारे जीवन को चलाती है ऑक्सीजन की भी मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बनी रहे। और इसी तरीके से हम लोग समाज में भी, जैसे यहाँ पर है कि पहले के लोगों की ये सोच हुआ करती थी कि हाँ, तो अब हम इन्हीं सारी बातों को अभी भी क्योंकि इम्प्लीमेंट करें। और जो हम जिस अपने आपस में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही जो एक दूसरे के विचारों में लिप्त रहते हैं, दूसरों को के बारे में सोचते हैं, उनके ऐसे विचार रहते हैं कि वो कौन क्या कर रहा है, ऐसे ना लिप्त होकर के, किसी के अंदर द्वेषपूर्ण भावना ना करके, हमें उन बातों में रहना चाहिए जिससे कि हम सेल्फ के बारे में सोच सकें, यानी अपने बारे में सोच सकें। जब तक हम अपने बारे में नहीं सोच सकेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं इस सोसाइटी को, समाज को, ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम खुद से अगर कुछ नहीं दे पा रहे हैं सोसाइटी को, देने का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट किसी को, बस आप जिस जगह पे हैं उस जगह पर ही अपने समाज को, यानी अपने आप में वो काबिलियत लेकर आइए कि हम कम से कम अगर नहीं कुछ अच्छा दे पा रहे हैं तो गंदा भी ना दें, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट ना फैलाएं, क्योंकि ये चीज़ें ही हमारे एनवायरनमेंट को और हमें ही, क्योंकि कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। तो इन सारी बातों को ज़रूर ध्यान में रखें और अपने ऊपर जब फोकस करने लगेंगे तो वैसे भी आप जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। शाम का समय है, आप भी देख रहे होंगे, अगर ऊपर देखा जाए इस साइड में तो बादल देख रहे होंगे, क्योंकि सूरज ढल चुका है और रेड कलर में आपको बादल दिखाई पड़ रहे हैं जो हैं। और इस साइड में देखिए, जिस साइड में अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बहुत वो भी बादल की शाम को देखना और भी ज़्यादा गमगीन। आप यहाँ पर, क्योंकि इस टीले पे जगह जगह पर अपने देश का झंडा, यानी राष्ट्रीय झंडा तिरंगा लगा हुआ है, उसी के सामने आप देख रहे होंगे शाम के सूरज ढल चुका है और बादल एकदम
ऐसे जैसे ऐसा रूप दिखाई पड़ रहा, वो भी एक टीले का रूप लेकर के खड़ा हुआ आसमान में। काफ़ी ज़्यादा मनमोहक और रोचकपूर्ण ये दृश्य है और बहुत ठंडी ठंडी सी यहाँ पर हवा चल रही है। ये काफ़ी ज़्यादा दिल को भी बहुत ज़्यादा सुकून पहुँचाती है इस जगह की हवा। तो उसी भीटा यानी टीला के स्थान से इस जगह पे लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर पहले, क्योंकि काफ़ी दिन पहले बोल रहे हैं, तो एक साईं बाबा जी रहते थे, उन्हीं की ये उनकी समाधि है यहाँ पर। और ये जो सामने का दृश्य है, ये जो उनकी कुटी हुआ करती थी यहीं पर रहते थे, और ये उनकी जगह पे दूसरे बाबा जी अब रह रहे हैं। और यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी बातचीत अपने बात करते हैं और इस प्राकृतिक स्थान को देखते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये सौंदर्यपूर्ण स्थान है, बहुत ज़्यादा आनंदित कर देता है ये स्थान। और यहाँ पर ये जो बाबा सामने आपको दिख रहे हैं, ये बाबा जी रहते हैं और अपना अंदर, क्योंकि हाँ अंदर आइए देख सकते हैं। अंदर जो बाबा जी का आपको समाधि दिख रही है, उन्हीं का फ़ोटो आपको यहाँ अंदर देखने को मिलेगा। ये आप जो सामने दिखाई पड़ रहा होगा, ये उन्हीं जी का फ़ोटो है। यहाँ पे ब्रह्मलीन संत परम पूज्य हंस मनसुमन साईं जी का ये स्थान है यहाँ पर, और रामचरितमानस भी रखी हुई है यहाँ पर। ये जो बाबा जी रहते हैं अपना पाठ करते हैं और लोगों से यहाँ पर आते हैं, उन्हें भी समाज के अंदर जो है बताते हैं किस तरीके से क्या खुशहाल रहने का, वो भी, और अपनी बात आपस में एक दूसरे से और समाज के अंदर अपनी अच्छाइयों को ही बताते हैं। और यह पे जैसा कि आप सामने भी देख रहे होंगे, अभी भी क्योंकि शाम का समय है तो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ऐसे आकर के यहाँ पर अपनी बातचीत को रखते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये आनंदपूर्ण स्थान का यहाँ पर आनंद लेते हैं। तो आज इस स्थान को, यानी इस टीले वाले स्थान को आज मैंने दिखाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है लोगों से बात करने में, अपनी बात को रखने में। इसी वजह से अब जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि अभी जो चेहरा है और यहाँ के स्थान को अगर मैं बगल भी देख लीजिए, तो इसी टीले से मैं नीचे आ चुका हूँ। तो क्योंकि अंधेरा का समय है, इस वजह से दिखाई नहीं पड़ेंगे। और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आज का वीडियो कैसा रहा, और जो मैं बात कहता हूँ एक्चुअल में अपने अंदर चेंज लाने के लिए उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, तभी आपके अंदर बदलाव आ पाएगा। क्योंकि बात कह देने से और सुन लेने से ही नहीं बदलाव आता है, उन्हें अपने जीवन में अपनाने से बदलाव आता है। जब तक हम कोई चीज़ को एग्जीक्यूट, क्योंकि हम बात फिर वही कह रहे हैं कि एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर वो बदलाव नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अपने अंदर बदलाव लेकर आइए, चीज़ों को एग्जीक्यूट करिए, यानी जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसे। और अंत में बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहें, यानी बी हैप्पी मेक्स अदर्स आल्सो हैप्पी। वेलकम एंड एंजॉय द नेचर विद ओपन आर्म्स।